नमस्ते। तो आइए आज इस कोरोना काल में आज मिलते हैं एक ऐसे समाज सेवक से जो कि बने अभी आरएमएस से सपोर्टर। उनका नाम है रूपा चौधरी जी। रूपा चौधरी जी इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जो आप घर बैठ के अपना पेट भी चला सकते हैं और ऐसे जरूरतमंद तक कुछ पहुंचाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। तो जब वो एनजीओ से मिले तो उन्होंने अपना एक बात रखा। तो आज के दिन, आज 28/7/2021 आज का तारीख है और आज मंगलवार है। तो आज के दिन उन्होंने उनका एक पेंटिंग का काम चलता है, उसका नाम है सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग। तो सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग, मिथिला जब नाम बोलते हैं तो भारत देश में और भी लोग हैं, बहुत से लोगों के समझ में आता है, बहुत से लोगों के समझ में नहीं भी आता होगा। तो मिथिला वो जगह है जहां की माँ सीता, जो रामायण में माँ सीता है, जो हमारा ग्रंथ है हिंदू धर्म, वो ग्रंथ की जो माँ सीता है, हम वहां की जो भूमि है उसे उस समय मिथिला के नाम से जाना जाता था। आज भले ही आज क्या क्या कैसे कैसे नाम चला गया, कौन कहाँ कट गया, ठीक है, उतना तो अभी हमें भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं बताता हूँ। तो उस मिथिला पेंटिंग, सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग का जो ये जिन्होंने तैयार किया और उस पेंटिंग में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे, तो उनसे हम जानते हैं। तो आइए मिलते हैं रूपा चौधरी जी से। तो ये हैं रूपा चौधरी जी। अब रूपा चौधरी जी से मिलते हैं और मिलने के बाद अब इनसे पूछ रहे हैं कि जो आपका सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग है, पहले तो मिथिला सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग मिथिला की चाहे एहिके लेल हम मैथिली में बात करै छी अखन, ताकि इहो भाषा आदमी तक पहुँचे के चाहिए कि मिथिला के जे फेमस लैंग्वेज है मैथिली, ताकि वही हिसाब से वही नाम से फिर मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ, हिंदी में भी फिर मैं बोलूँगा। फिलहाल मैं ये लाइन दो लाइन, ये बहुत मीठा लैंग्वेज होता है जो मैथिली है, जहाँ की माँ सीता को जो पूरा पूरे दुनिया के में जगह जगह पूजा जाता है उनको, तो वहाँ का उनका लैंग्वेज यानी माँ सीता का लैंग्वेज है, तो वो हम लोग अभी बोल रहे हैं, सुनिए। तो ये जो जैसे है ये पेंटिंग, यहाँ के सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग, यहाँ के दिमाग में कैसे आ गई, कैसे चालू करी यहाँ हम बहुत दिन से लागल छलिए, 4-5 साल से। तो आयुष आर्ट गैलरी से चलते छलिए। आयुष आर्ट गैलरी के नाम से चालू किए थे हम लोग 4 साल पहले, तब से चालू है। आयुष आर्ट गैलरी के नाम से यहाँ चालू कर रही है, ओकरा बाद चालू है। तो सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग कैसे भ गेलै? आब के हम सब सार्वजनिक मिथिला के मतलब सब के लिए सोचलिए जे काम है, जे जतेक लड़की लेडीज जे घर से काम कर सके थे, आगा बढ़ सके थे। तो इनका सोच जो है कि सब लोग घर से काम करके आगे बढ़े, यानी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, यानी घर से काम करना है आपको, और घर से काम करके आपको कैसे कोरोना काल में आगे बढ़ना है। तो अब बात ऐसा है रूपा जी कि अभी जो बात हो रहा है जे घर से काम करते, तो घर से कैसे काम करते? तो जैसे कि ऑर्डर रहते हमरा जखन, तो हम उनका ऑर्डर देवे जहाँ बना कर राखू, और वहाँ से कुरियर से पहुँचाया जाता सामान। अहाँ के कहाँ से ऑर्डर रहते, यहाँ कहाँ ऑर्डर देवे? अहाँ के कहाँ से ऑर्डर रहते, यहाँ कहाँ ऑर्डर देवे? जेना कि हम सोशल मीडिया पर छियै, तो कहूँ से ऑर्डर आवे छे, अखनो आवे छे ऑर्डर, हाँ, सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग पर, या फिर कहूँ। तो ये है सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग, दिखाई देता होगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से। तो ये सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग के जो समझिए संस्थापक हैं, जिनके दिमाग से पैदा हो गया है, तो ये हैं रूपा चौधरी जी, जो हमारे सामने अभी बैठे हैं और आप लोग देख रहे हैं। अब इनका कहना क्या है कि ये जब घर घर में लोगों को काम दे रहे हैं, तो मतलब इनका जो बात हुआ उससे जहां तक हमें समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि जो फेरी वाले लोग हैं वो इनसे ऑर्डर, मंथली इनको ऑर्डर देंगे, बना के उतना रेडी रखेंगे, वो जाकर काम कर सकते हैं। प्लस जो दुकान वाले लोग हैं वो अपने दुकान पे भी दुकान मास्क भी कई प्रकार के आ गए, अलग अलग प्रकार के। अभी आप देखते होंगे रूपा जी के इसमें मास्क देखने, दिखाइए वो मास्क को थोड़ा मुंह पे लगा के दिखाइए। ये मास्क जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये मास्क में देखिए गुलाब का फूल है, क्या है, कैसे, मतलब कई डिजाइन के, मतलब डिजाइनदार, और आजकल की तो फैशन हो गया है, अब ये भी एक फैशन में शामिल हो जाएगा मास्क। जैसा कपड़ा वैसा मास्क, जैसा कपड़ा वैसा मास्क, ब्लैक तो ब्लैक, व्हाइट तो व्हाइट, रेड तो रेड, ऐसा। तो
तो इस प्रकार के, तो इनके पास एक पेंटिंग वो खुद कर रही है, ये जो है इनके मुंह में है, जो अभी ये लगाए हैं, और ये सब सिस्टम ये खुद बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दुकान वाला है, अपनी दुकान से करना चाहते हैं तो वहां से वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसे लेडीज या जेंट्स, क्योंकि आज के दुनिया में सब बराबर है, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, तो कोई भी लेडीज या जेंट्स अगर ये सीखना चाहते हैं इस ये मास्क कैसे बनता है, जैसे देखिए ये मास्क कैसे बनता है, इसका कटिंग कैसे होता है, सिलाई कैसे होता है, तो उनको ये ट्रेनिंग देंगी, जहां तक मेरे समझ में आया। कि रूपा जी ये बात है ना, जी हाँ। इसी यही आप समझाना चाहते हैं ना पब्लिक को। तो इस हिसाब से ये क्या करेंगे, ये मास का पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और आप ट्रेनिंग लीजिए। और रह गई ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहां पे अब मशीन लेना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी ऐसी झंझट आ जाती है कि हम तो पास तो हो गए, पास होने के बाद अब नौकरी भी ढूंढना है, हमने तो ये चीज सीख लिया, सीखने के बाद अब ये भी करना है, तो उसमें आपको हेल्प करेगी, उसमें हेल्प करेगी एनजीओ, ये भी आपको उसमें हेल्प करेगी। अगर आप एनजीओ के कार्यकर्ता है तो ये एनजीओ के कार्यकर्ता, तो एनजीओ हेल्प करेगी। अगर आप कार्यकर्ता नहीं है तो आपको हम रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम आपसे एक वादा कर रहे हैं। उसके बाद रूपा जी अभी तो ये आप बताए इसके बारे में, मास्क के बारे में, आगे और क्या क्या प्लान है आपके दिमाग में, क्या क्या प्लान है पब्लिक के लिए, और क्या क्या करते हैं? हमारे इधर 3 प्रकार का पेंटिंग का काम हो रहा है, जिसमें एक मिथिला पेंटिंग के नाम से जो कोबर बनाया जाता है। कोबर, हाँ। मिथिला पेंटिंग के नाम से कोबर। हाँ। कोबर क्या होता है बताइए लोगों को। कोबर होता है जो लड़की या लड़के की शादी में दूल्हा दुल्हन के घर में सजाया जाता है सामान। जब शादी होती है लड़का लड़की का मिथिला में, तो उस समय घर में सजाया जाता है, वो कोबर, वो एक सामान होता है बनाते हैं, वही ना? हाँ जी। ठीक है, वो है। और क्या है? एक है जो फैब्रिक पेंटिंग, जो बेडशीट, पर्दा, पिलो कवर, ये सब तैयार होता है। टेबल क्लॉथ, कपड़े का काम होता है, सब घर में ही सजाने के लिए। ठीक है। एक तीसरा भी तरीका है टेबल क्लिप, ये टेबल क्लॉथ वगैरह ये सब भी है जो इनके पास है, और इसका भी ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आपको सीखना है तो आप कर सकते हैं। वो आगे कैसे उसका सेल होता है उसका तरीका भी हम बताएंगे आपको बैठ करके। अगर आप इसमें उतरना चाहते हो तो पूरा का पूरा आपको व्यवस्था करके दिया जाएगा। तो ये रूपा चौधरी जी और क्या है आपके पास? और एक तीसरा है जो जरी पेंटिंग, जो जरी से हम लोग करते हैं। वो क्लासिकल है, जो सेंडरी उसको बोलते हैं, घर में दीवार में लगाया जाता है। अच्छा, वो जरी पेंटिंग है, वो भी इनको नॉलेज है। तो इतने सारे नॉलेज है इनके पास। अभी इसमें से कुछ कुछ एक एक सैंपल जैसे हमने मास्क का सैंपल दिखाया ना, वैसे और भी सैंपल है कुछ, तो उस सबका कुछ सैंपल है आपके पास? हाँ दिखाइए, सैंपल दिखाइए, एक एक निकाल के दिखाइए जरा यहाँ पे। हाँ, तो ये क्या है? कोबर। इसका नाम कोबर है। ये देखिए ध्यान से, अगर इसमें भी आपको सीखना है, किसी को सीखना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम तो ये है सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग। तो अभी ये देखिए फूल है और ये टेबल क्लॉथ है, तो इस बारे में ऐसे है, तो ये भी बनाते हैं। अगर इसका भी आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और बाकी ऑर्डर देना है तो भी आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये है सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग। इसका नाम क्या है रूपा जी? ये बेडशीट है, फैब्रिक पेंटिंग में आता है। ये फैब्रिक पेंटिंग में आता है, ये बेडशीट है। ठीक से दिखाइए, नीचे कीजिए थोड़ा, तो इस हिसाब से ये है। तो ये भी है सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग में भी, मिथिला पेंटिंग में आता है। इसको बोलते हैं जरी वर्क, इसको बोलते हैं जरी वर्क। तो इसको दिखाइए ठीक से। तो ये भी आपको ऑर्डर करना है और आप में से किसी को सीखना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चित्र को तो आप जानते ही होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे इसको। ये है ताजमहल। तो ये भी जरी वर्क है, ये मिथिला पेंटिंग में आता है जरी वर्क। तो ये भी बनाती है रूपा जी, और इसको ये क्या करती हैं, आप यहाँ से ऑर्डर भी दे सकते हैं अगर आपको लेना है तो, और ट्रेनिंग लेना है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये सार्वजनिक मिथिला पेंटिंग जो है, इसके तरफ से आज 51 मास्क इन्होंने ऑफिस में दिया। अब इससे हम वहां तक कैसे पहुंचाना तो हम बताएंगे ही। रूपा जी ये कैसे कैसे एक एक करके जरा बताइए सब लोगों को, कैसे कैसे है, क्या क्या उसमें अलग अलग डिजाइन क्या है, कौन क्या डिजाइन, हर कलर का इनके पास। ये इस तरह का तो ये डिजाइन, कौन कलर हो गया? पिंक कलर। ये पिंक कलर हो गया। देखिए आगे वो थोड़ा सा मतलब फीका पिंक है, फीका पिंक बोल सकते हैं उसको। ये हो गया ऑरेंज कलर हो गया। खासकर नारी शक्ति के लिए अच्छा है, जैसा साड़ी वैसा मैच, तो उस हिसाब के लिए देखिए। ये ग्रीन हरा कलर, ये हरा कलर हो गया। फूल का डिजाइन दिखाइए सब लोगों को।
ये देखिए, हाँ क्या है, ये पेंटिंग वाला पेंटिंग वाला है। देखिए एक फूल है, मतलब एक बार जब लगा लेते हैं, लगा के दिखाइए जरा, लगाइए थोड़ा। अच्छा वही है, सेम वही है क्या? हाँ सेम। ठीक है ठीक है, सब ओके वो अलग है। अलग डिजाइन और भी इसमें अलग डिजाइन है, हाँ। शेर बाग का भी ये बनाते हैं। ये तो वही है, ये देखिए एक अलग फूल, इसमें मुझे अलग दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देता होगा, ध्यान से देखिए। तो अलग अलग डिजाइन का पूरा सिस्टम है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हो, और आप इसको सीखो अपने एरिया में लोगों को कैसे क्या करना है। तो ये भी आप जब आप बोलते हो ना कि मुझे जॉब नहीं है कोरोना काल में, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है, तो इस सब के लिए आप जब काम करेंगे, अपने आप तो खाना बना बनाया तो अपने मुंह में जाता ही नहीं, लोगों को काम करना पड़ता है। देखिए रूपा जी कैसे मेहनत करके कैसे कैसे काम करती हैं, और जब एनजीओ में इन्होंने एनजीओ के बारे मालूम पड़ा, तो यहाँ पे आकर के इन्होंने बताया मैं अपना कला लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो ऐसा इन्होंने कला दिखाया। अब इस कला को कितना आगे बढ़ाना है, तो देश का अगर हमारा कोई एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो आपका ही साथ चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो रूपा जी जरूर आगे बढ़ जाएंगी, और इनके साथ साथ तो ये तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है, तो इसके साथ साथ आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब के इसके साथ फिलहाल मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब आगे और भी कुछ ऐसा सिस्टम आता है रूपा जी आपके पास, तो लोगों तक बताइए, लोगों को बताइए कैसे क्या है कैसे, ठीक है, इस हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।